अब आपको आगाह करें कि ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ी खराबी आ गई है। सूबे भर में लर्नर रिन्यूअल और फ्रेश लाइसेंस का अजरा रुक गया है। पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस मैनेजमेंट सिस्टम में एक तकनीकी खराबी हुई है। इस हवाले से भी जानेंगे आबिद चौधरी से, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस मैनेजमेंट सिस्टम में एक बार फिर फनी खराबी आ गई है, जिसके बाद लाहौर समेत पंजाब भर में लर्नर रिन्यूअल, फ्रेश लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस का अजरा रुक गया है। सिटी के उस वाले से कहना है कि टेक्निकल इशू के बायस पंजाब भर में लाइसेंस सर्विसेज मुअत्तल हुई हैं। अलबत्ता PITB की टीम टेक्निकल इशू और अपग्रेडेशन पर काम कर रही है और इस दौरान लर्नर पर में रिन्यूअल, फ्रेश लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस जो जारी नहीं किए जा सके। सिटी के उस वाले से कहना है कि शहरी इस बारे में मजीद मालूमात देने के लिए ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन से रब्ता कर सकते हैं। जी, हेल्पलाइन पर रब्ता किया जा सकता है किसी भी मुश्किल की सूरत में। आबिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 1.86 रुपये फी लीटर कमी हुई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.32 रुपये फी लीटर कमी हो गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2.97 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 1.86 रुपये फी लीटर कमी हुई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.32 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2.97 रुपये फी लीटर कमी हो गई है। बिजली के घरेलू सार्फिन को अरबों रुपए का आर्जी रिलीफ देने का मामला। बिजली के घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने के लिए कड़ी शराइत आयद कर दी गई हैं। बिजली चोरी में मुलव्वस सार्फिन को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, सराय की जानिब से बताया गया। मजीद बताया गया कि खराब मीटर्स कीमत में ब्रेकअप डिटेक्शन बिल चार्ज होने पर रिलीफ नहीं मिलेगा। 3 फेज बार डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स के सार्फिन को भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा। सिर्फ सिंगल फेज मीटर की बुनियाद पर घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत ने 200 से 500 यूनिट्स तक सार्फिन को रिलीफ देने का आगाज कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से जानेंगे, शायद सिप्रा से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों में रिलीफ देने के मामले पर कड़ी शराइत आयद कर दी गई हैं। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के माह अगस्त में तकरीबन 19 लाख सार्फिन को ये रिलीफ दिया जाना है। तहम बाद ऐसे सार्फिन हैं जिनको ये कहा गया है कि वो इस रिलीफ से महरूम रहेंगे। इब्तदाई तौर पर जो शर्त आयद की गई है उसके मुताबिक वो लोग जो बिजली चोरी में मुलविस हैं और लेस्को की जानिब से उनको डिटेक्शन बिल्स चार्ज किए गए हैं या फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, तो उनको ये पंजाब हुकूमत की जानिब से किसी सूरत रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरी जो शर्त रखी गई है वो ये है कि बारिश के दौरान जलने या फिर दीगर वजूहात की बुनियाद पर ख़राब होने वाले जो मीटर्स हैं उस पर अगर लेस्को की जानिब से ब्रेकअप की मद में या डिटेक्शन की मद में सार्फिन को बिल्स चार्ज किए गए हैं तो वो भी इस रिलीफ से महरूम रहेंगे। उनको भी पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ये कहा गया है कि वो घरेलू सार्फिन जिन्होंने 3 फेज मीटर हासिल कर रखा है तो 3 फेज मीटर के हामिल सार्फिन को भी ये रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब सोलर सिस्टम के जरिए जो बिजली बना रहे हैं और उन्होंने ग्रीन मीटर्स बाई डायरेक्शनल लगा रखे हैं उनको भी किसी सूरत ये रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो ये पंजाब हुकूमत की जानिब से शराइत अर्ज करने के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को हदायत जारी की गई हैं कि सिर्फ सिंगल फेज मीटर के हामिल जो सार्फिन है और वो सार्फिन जो मामूल के मुताबिक जिनके यूनिट्स आ रहे हैं और वो यूनिट 200 से लेकर 500 के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ उनको दिया जाएगा। अगर किसी भी सूरत में किसी भी सारिफ को अगर किसी वक्त में डिटेक्शन बिल या ब्रेकअप की सूरत में कोई इजाफी यूनिट चार्ज किए गए हैं तो उनको किसी सूरत ये रिलीफ नहीं दिया जाएगा। सार्फिन को बिलों की डिलीवरी का आगाज़ कर दिया गया है और लेस्को की अगर बात की जाए तो तकरीबन माह अगस्त में जो सार्फिन है उनको तकरीबन 8 अरब के करीब जो है बिलों की मद में रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन शराइत की सूरत में जो मीटर के हामिल सार्फिन है इनको गायब कर दिया गया है। शाहिद सिप्रा अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। उधर दूसरी जानिब सूबे भर में बड़े पैमाने पर तकरीर तबादले हुए हैं। लाहौर में नई बनाई गई तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स की तैनातियाँ कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट को महकमा SNGAT रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। फातिमा अरशद AC कैंट, तौसीफ हसन AC शरकपुर तैनात, अब्दुल बासित सिद्दीकी को असिस्टेंट कमिश्नर सदर लाहौर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद उमैर महमूद को असिस्टेंट कमिश्नर अलामा इकबाल टाउन तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद सलीम को AC नेश्तर, मोहम्मद आमिर को AC वाहगा तैनात कर दिया गया है। तारिक बशीर AC रावी, हुमैरा शाह AC फतेहगढ़ तैनात कर दी गई हैं। माह मुश्ताक AC डस्का, राना औरंगजेब AC साहिवाल तैनात कर दिए गए हैं। खलील अहमद AC
मेलसी, फारूक आसम AC सराय आलमगीर तैनात कर दिए गए हैं। शबाना नज़ीर AC जफरवाल, मियाँ मुराद हुसैन AC मियाँ वाली तैनात, उस्मान अजीम AC अहमदपुर, आयशा खान AC अहमदपुर सयाल तैनात कर दी गई हैं। गजाला कंवल AC विहाड़ी, इकरा मुबीन AC गुजरावाला सिटी तैनात कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखुवत की समाजी खदमात को सराहा। डॉक्टर अमजद साकिब का बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खैराज तहसीन। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी बताइएगा मुलाकात का अहवाल। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अखुवत फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब ने मुलाकात की है। मुलाकात में जो है वो अखुवत की समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया वज़ीर-ए-आला पंजाब ने, जबकि डॉक्टर अमजद साकिब ने बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को के पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम को खराज तहसीन पेश किया। सूबे में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे, ये कहना था इस मौका पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का। उनका मजीद कहना था कि पंजाब में लो कास्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। हर साल दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता तरीन रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का बुनियादी मकसद माली तौर पर कमजोर तबकों को रिहाइश फराहम करना है। अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए हुकूमत सब्सिडीज देंगे और आसान तरीन माहाना एक साथ मुकर्रर करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पायदार और माहौल दोस्त घरों की तामीर को फरोग दिया जाएगा। इनकलाबी हाउसिंग प्रोजेक्ट के इजरा से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा और लाखों खानदान बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मजीद कहा कि अपनी दिलशाद हुसैन आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। उधर जफर अली रोड विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मियां मंशा की रिहाइश का आमद। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मियां मंशा के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का भी अहवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अपनी रिहाइशगाह आरिफ ज़ार से गुलबर्ग जफर अली रोड पर वाक़या मरूफ सनतकार मियां मंशा की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां पर मियां मंशा ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मियां मंशा से मुलाकात भी की है। मियां मंशा की जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के एजाज़ में पुरतकल्लफ नाश्ते का एहतमाम किया गया और मुलाकात के दौरान मुआशी सूरत हाल और अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत की मुआशी पॉलिसी के हवाले से मोहम्मद औरंगज़ेब ने मरूफ सनतकार मियां मंशा को आगाह किया और जो अवाम दोस्त मंसूबों के हवाले से भी जो वो गुफ्तगू की गई। आपको बताएं कि मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल इस बैठक का महवर गुफ्तगू रही। जी राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर स्मोक तदारुक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। फिरोजपुर रोड पर 7 गैर कानूनी सजावटी टाइल्स बनाने वाले भट्टे मिसमार कर दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज 6 सितंबर को कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश करेंगे। मज़ीद जानेंगे मलिका शफ से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर स्मोक तदारुक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात लाहौर अली इजाज की निगरानी में फिरोजपुर रोड पर 7 गैर कानूनी सजावटी टाइल्स बनाने वाले भट्टों को मुस्मार कर दिया गया है और डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट स्मोक तदारुक केस में 6 सितंबर को जस्टिस शाह करीम की अदालत में पेश करेंगे और ज़राए के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज, जो कि बड़े एक्टिव और बड़े दबंग किस्म के ऑफिसर हैं, उन्होंने मौजा तूर वड़ैज में साबर भट्टा, मौजा बदोगी में मजीद भट्टा, फिरोजपुर रोड पर मौजा सरांच में शेर भट्टा के यूनिट नंबर 1 और 2 को मुस्मार कर दिया है और मजीद मौजा आसर सुलेमान में खालिद भट्टा, मौजा सुलेमान में रशीद भट्टा को भी गिरा दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौल अली इजाज का कहना है कि जो बार बार खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, स्मोक तदारुक का बहस बन रहे हैं, आलूगी का बहस बन रहे हैं, उन तमाम भट्टों को और फैक्ट्रियों को मुस्मार कर दिया जाएगा। मजीद उनका ये भी कहना है कि जो स्मोक तदारुक और आलूगी का बहस बनने वाले भट्टे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज
कहते हैं कि वो इस हवाले से किसी किस्म की रियायत किसी को नहीं देंगे और बिला इम्तियाज इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। इंसदाद स्मोक मुहिम, जिला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाइयाँ, ईंटों के 4 भट्टे मिस्मार, धुआं छोड़ने वाली 18 गाड़ियां बंद, 32 गाड़ियों के चालान, 1.6 लाख जुर्माने किए गए बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और खस्ता हाल 17 गाड़ियों को भी चालान के लिए डीसी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। इसी रावण जैनब ताहिर की मॉल और सुंदर के इलाकों में ईंटों के भट्टों की चेकिंग। असिस्टेंट कमिश्नर रावण ने एनओसी की अदम दस्तयाबी पर एक प्लांट को भी सील कर दिया है। एसी मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ की ईंटों मट्टी के भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन। एसी मॉडल टाउन ने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने पर 4 भट्टों को मिसमार करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ने आसिल सुलेमान ग्लोवेरा में ईंटों के भट्टे मिसमार करवाए हैं। स्मॉग माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए सख्त एक्शन की ज़रूरत है। डीसी की जानिब से कहा गया, फैक्ट्री मालिकान आलूदगी कंट्रोल करने वाले आलात नस्ब करवाएं। डीसी की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। उधर लाहौर के वासियों को नाकिस दूध, गोश्त, कोल्ड ड्रिंक्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों की नाकाबंदियां इस वक्त जारी हैं। मज़ीद जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम, बताइएगा। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जवेद की हदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से नाकाबंदियां और टिलिंटल मार्केट पर क्रैकडाउन किया गया है, जिसके नतीजे में 18 फूड पॉइंट्स और डेयरी शॉप, इसके अलावा 16 गोश्त बरदार और जेली बेवरेजेस प्लांट पर छापामार कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 1,10,000 के जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। इसके अलावा 110 पैक तैयार कोल्ड ड्रिंक्स और मशीनरी बरामद की गई है। 300 किलो नाकिस कम वजन मुर्गियां और 750 लीटर एक्सपायर बेवरेजेस और 2 मन से ज्यादा जो दूध है वो तलब किया गया है। इसके अलावा दाखिली रास्तों पर नाकाबंदियां की गई, जिसके नतीजे में 22,000 किलो गोश्त का मुआयना किया गया। फूड पॉइंट पर ज़्यादुल मियाद अशिया की मौजूदगी और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम पर ये एक्शन लिया गया है, जबकि दूध के सैंपल नाकिस पाए जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाते हुए दूध भी तलब किया गया है और जो बेवरेजेस फूड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर जो फूड पॉइंट्स हैं उनको भी भारी जुर्माने किए गए हैं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने नाकिस गैर मियारी और कम वजन गोश्त को मुख्तलिफ होटल्स और पकवान सेंटर पर सप्लाई किया जाने की कार्रवाई को रोका है, जबकि नाकाबिले इस्तेमाल कम वजन गोश्त जाली दूध का इस्तेमाल मूजी अमराज में मुब्तला भी कर सकता है। इसी वजह से सूबा भर में जालसाजी करने वालों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई। कलीम अख्तर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और महकमा खुराक एहसान भुट्टा के चार्ज संभालते ही बड़े फैसले। महकमे की रोजमर्रा ऑपरेशन और दीगर विंग्स की मरहलावार चेकिंग के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। इस हवाले से बिजानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। और महकमे खुराक एहसान भुट्टा की जानिब से चार्ज संभालने के बाद अहम फैसले किए गए हैं। बताया यह गया है कि महकमे की जो ऑपरेशंस हैं उसकी और इसके अलावा जो दीगर विंग्स हैं उसकी मरहलावार जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा लिया जाएगा, जबकि इसके अलावा ये बताया गया है कि महकमे फूड के तमाम विंग्स के अंदर जो मुलाजमीन हैं उनकी जो कारकर्दगी है उनका भी जायज़ा रोज़मर्रा की बुनियादों पर लिया जाएगा, जबकि इसके अलावा ऐसे अफसरान और मुलाजमीन जो कि फील्ड के अंदर मुतहरिक होते हैं उनको भी ये हदायत की गई है कि वो सरकार की जानिब से जो 10 किलो और 20 किलो आटे के थैले के सरकारी नर्ख मुकर्रर किए गए हैं उस हवाले से जायज़ा लेने के लिए अब मार्केट के अंदर मुतहरिक रहेंगे और इस हवाले से जो पॉलिसी बनाई गई है उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जबकि इसके अलावा जो अफसरान मुलाजमीन की जानिब से मुख्तलिफ मार्केट्स, रिटेलर्स और इसके अलावा डीलर्स, परचून फरोश जो कि आटे की फ़रोख्त कर रहे हैं उनकी जो मॉनिटरिंग है इस हवाले से जो कारकर्दगी का जायज़ा है ये भी रोज़ाना की बुनियाद पर लिया जाएगा। जबकि इसके अलावा ये भी अहकाम दिए गए हैं कि जो ऐसे अफसरान और मुलाजमीन जो कि लापरवाही या नाअहली बरतेंगे उनके खिलाफ जो तदीबी कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। जबकि यह अहकाम दिए गए हैं तमाम अफसरान और मुलाजमीन को कि वो लापरवाही और नाअहली बरतने की बजाय जो महकमाना वसाइल हैं उसे मुस्बत अंदाज के अंदर बरोएकाल लाए जाएँ। जबकि इसके अलावा ये भी अहकाम दिए गए हैं कि महकमे फूड के अंदर जो पेपरलेस पॉलिसी है उसको 100% अमल दरामद बनाने के लिए जो यकीनी अमल है इस हवाले से 100% जो अमल दरामद है इसको मुमकिन बनाया जाए। जबकि इसके अलावा जो ऑपरेशंस फील्ड के अंदर अफसरान और मुलाजिम मुतहरिक होते हैं वो भी जो पॉलिसी है। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महंगाई की नई लहर, दाल रोटी के भी लाले।
दाल चना 50 रुपए महंगी 360 रुपए किलो हो गई। काले चने 40 रुपए इजाफे के बाद 345 रुपए किलो। बेसन की कीमत भी 300 रुपए से बढ़कर 340 रुपए किलो तक जा पहुंची है। सरकार ने नियतनामे की शक्ल में नया महंगाई नामा जारी कर दिया है। शहर की ओपन मार्केट में राशन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कम आमदनी वाले घरानों के लिए महीने का राशन पूरा करना मुश्किल हो गया। दाल चना, बेसन, काले चने की कीमतों में 40 से 55 रुपए फी किलोग्राम तक इजाफा हो गया। डीसी लाहौर ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओपन मार्केट में लिप्टन चाय 900 ग्राम 2200 रुपए, टपाल 900 ग्राम 1800 रुपए में मिल रही है। इसी तरह सरफ 550 रुपए, सुर्ख पिसी हुई मिर्च 700 से 900 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है। दर्जा अव्वल घी 5 किलो 2520 रुपए, चीनी 145 रुपए, दाल चना 380, जबकि काले चने सरकारी कीमत 360 रुपए की बजाय 370 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से महंगाई की शरह में कमी करने का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी के लिए सूबा वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान मुतहरिक। बिलाल अकबर खान की आवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम को हिदायत जारी। मज़ीद जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से, आगाह कीजिएगा। चूंकि वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रात एक मरतबा फिर जो है वो मुसलसल दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। इस मरतबा तो मामूली कमी है, लेकिन दूसरी मरतबा चूंकि मुसलसल कमी हुई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, तो इस पर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के हवाले से भी मुतहरिक हुए हैं। आपके बताएं कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने ना सिर्फ लाहौर डिवीज़न बल्कि तमाम अजला के RTOs को बाकायदा हिदायत जारी कर दी हैं कि तमाम लारी अड्डे जो कि पंजाब की हदूद में आते हैं और ख़ास तौर पर लाहौर के लारी अड्डे जहाँ पर पूरे पंजाब के तूलो अर्ज़ में जो ट्रांसपोर्ट चलती है, तो इनमें इनके किरायों में जो कमी है उसको हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी PTA को बाकायदा ये एक हिदायत जारी की गया है कि वो जो RTAs हैं, उनके रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के जो सेक्रेटरीज़ हैं, उनको फील्ड में रहने की हिदायत जारी की गई हैं और शाम 5 बजे तक रिपोर्ट भी तलब की गई है सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से। रिपोर्ट भी तलब की गई है। राव दिलशाद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रवा माली साल का पहला माह रेलवे हुकाम आमदन का मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम हो गई है। इस हवाले से जानेंगे सईद अहमद सईद से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रवा माली साल 2024-25 का ये पहला माह है कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो आमदनी का हदफ हासिल करने में नाकाम हो गई है। रेलवे को हदफ से 5 करोड़ 36 लाख रुपए कम आमदनी है वो हासिल हुई है और इस वजह से जो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने एक रिपोर्ट मुतब की है, उसके मुताबिक रेलवे को एक माह के दौरान 7 अरब 52 करोड़ 29 लाख रुपए आमदन है वो हासिल हुई है, जबकि एक माह के लिए जो हदफ था वो 7 अरब 57 करोड़ 76 लाख रुपए है वो रखा गया था। और रवा माली साल के पहले माह में गुड सेक्टर से आमदनी में बेहतरी के बावजूद मुआवजा जो हदफ है वो पूरा नहीं कर सकी। रवा माली साल के पहले माह मुसाफिरों की मद में रेलवे को है वो बड़ी कमी का सामना है वो करना पड़ा है। मुसाफिर की मद में हदफ से 36 करोड़ 59 लाख रुपए कम आमदनी है वो हासिल हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे जो है वो रवा माली साल के पहले माह के अंदर जो आमदनी का हदफ है वो पूरा करने में नाकाम हुई है। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।